सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। इजराइल और ईरान के बीच तनाव ने अब युद्ध का भयानक रूप ले लिया है। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया था, जिसमें कई शीर्ष सैन्य कमांडर मारे गए। इसके जवाब में ईरान ने लॉन्च किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इस ऑपरेशन के तहत ईरान ने सीधे इजराइल की राजधानी तेल अवीव को निशाना बनाया और रातों रात मिसाइलें दाग दी। हाइपरसोनिक फतह 1 मिसाइलों की बौछार से तेल अवीव दहल उठा। डिफेंस सिस्टम फेल हो गए, इमारतें ढह गई और लोग बेसमेंट में छिपने को मजबूर हो गए। आसान भाषा में समझेंगे इस पूरे हमले की टाइमलाइन, ईरान की रणनीति, मिसाइल, टेक्नोलॉजी, इजराइल की जवाबी कार्रवाई और क्या रहेगी आगे की कार्रवाई। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में सुबह सुबह जबरदस्त धमाके हुए। ईरान ने अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत सीधे इजराइल की राजधानी को निशाना बनाया। ये सिर्फ हमला नहीं था, बल्कि एक खुला ऐलान था कि अब युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। ईरान की मिसाइलें शहर के रिहायशी इलाकों पर बरसी। कई मकान पूरी तरह तबाह हो गए और पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। हर ओर सायरन बजने लगे। लोग अपने बच्चों को लेकर बंकरों की ओर दौड़े और इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने कुछ मिसाइलों को तो रोका, लेकिन कुछ सीधे टारगेट पर लगी। पहली बार आम जनता खुद को जंग के मैदान में महसूस करने लगी। ईरान ने अगला निशाना बनाया इजराइल का महत्वपूर्ण शहर हाइफा। रात के करीब 2 बजे हाइपरसोनिक मिसाइलें फतह 1 शहर की ओर दागी गई। इतनी तेज रफ्तार के इजरायली रडार भी पूरी तरह ट्रैक नहीं कर पाया। कुछ ही सेकंड में धमाके हुए और पूरा शहर दहल उठा। कई इलाकों में बिजली गुल हो गई और सड़कों पर धुआं भर गया। इजराइल को इस तरह के हमले की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एक दिन पहले ही इजराइल ने तेहरान के वैज्ञानिक केंद्र पर हमला किया था। ये ईरान का बदला था, सटीक और एकदम तेज। अब इस लड़ाई में दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं, लेकिन हर मिसाइल अब सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि बदले का संदेश बन गई है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर पूरे पश्चिम एशिया पर साफ दिखने लगा है। जॉर्डन ने तत्काल प्रभाव से अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है, ताकि कोई भी मिसाइल या लड़ाकू विमान उसकी सीमा से ना गुजरे। दूसरी ओर ओमान में चल रही अमेरिका ईरान की बातचीत अचानक रद्द कर दी गई। ये आखिरी कूटनीतिक प्रयास था जो अब टूट चुका है। इसका मतलब एकदम साफ है कि अब कोई भी देश बातचीत से हल निकालने की उम्मीद नहीं लगा रहा। लगभग सभी देशों ने अपनी सेनाओं को अलर्ट मोड पर रख दिया है। इजराइल ने अपने नॉर्दर्न और सदर्न बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। वहीं ईरान ने दावा किया कि उसने इजराइल के भीतर किए हमले में 10 से ज्यादा लोगों को मार गिराया और 240 से अधिक लोग घायल हो गए। लेकिन ईरान यही नहीं रुका। उसने चेतावनी दी कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। उसकी ओर से कहा गया कि उसके पास 3000 से ज्यादा मिसाइलें स्टैंड बाय पर हैं, जो अगले कुछ घंटों में दागी जा सकती हैं। इन मिसाइलों के निशाने पर इजराइल की सैन्य छावनियां, एयरबेस, रिहायशी इलाके और रणनीतिक ठिकाने हैं। उनके टारगेटिंग सिस्टम में सब फीड किया जा चुका है। ईरान का इरादा एकदम साफ है। अगर इजराइल दोबारा हमला करता है तो जवाब पिछली बार से 3 गुना ज्यादा बड़ा होगा। 13 जून की रात तेल अवीव ने जो झेला, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल हो गया है। एक के बाद एक 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। पूरा शहर सायरनों की आवाज से गूंज उठा। धमाके इतने जबरदस्त थे कि इमारतों के कांच चटकने लगे, कारों में आग लग गई और सड़कों पर सिर्फ चीख पुकार रह गई। यह हमला सिर्फ सैन्य टारगेट्स पर नहीं था, आम नागरिक भी सीधे निशाने पर थे। कई मिसाइलें ऐसे इलाके में जा गिरी जहां स्कूल और अस्पताल थे और सरकार को पूरे देश में इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। युद्ध अब सीमाओं से बढ़कर कई शहरों तक पहुंच चुका है और जब जंग घरों के दरवाजे तक आ जाए तब डर सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। तेल अवीव की वो रात इजराइल के लिए एक भयावह सपना बन गई। हर 3 से 4 मिनट में एक नई मिसाइल, हर दिशा से आती आवाजें और हर धमाके के साथ कांपता हुआ शहर। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ एक साथ हो रहा था और वो भी बहुत तेजी से। कई मिसाइलें सीधे इमारतों से टकरा गई। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी। डॉक्टर्स ने इमरजेंसी लागू कर दी। आम लोग घरों में घुसे रहे। मोबाइल नेटवर्क टूट गया और टीवी चैनलों पर सिर्फ आग और मलबा ही दिख रहा था। इस हमले ने इजरायली जनता के मन में एक डर बैठा दिया है कि क्या सरकार उन्हें सुरक्षित रख सकती है, और यही डर ईरान का असली हथियार बन गया। ईरान ने इस बार सीधा इजराइल के रक्षा मंत्रालय पर वार किया, वो जगह जहां से ऑपरेशन राइजिंग लायन की प्लानिंग हुई थी। ये मंत्रालय तेल अवीव के सेंटर में स्थित है और यहाँ से इजरायली सेना के सारे आदेश निकलते हैं। देर रात जब ज्यादातर कर्मचारी छुट्टी पर थे, ईरान की मिसाइलें चेतावनी बनकर सीधा उनके बिल्डिंग से टकरा गई। धमाके इतने जोरदार थे कि आसपास की इमारतें भी हिल उठे।
सुरक्षाकर्मी अंदर फंसे रह गए। अब तक ये जगह इजराइल की सबसे सुरक्षित ठिकानों में मानी जाती थी, लेकिन इस हमले ने साफ कर दिया है कि ईरान अब सिर्फ चौंकाने की ही नहीं बल्कि चीर देने की रणनीति पर काम कर रहा है। ईरान के इस हमले में इजराइल के 3 अहम एयरबेस भी निशाने पर हैं, नेवातिम, तेल नौफ और ओवदा। नेवातिम एयरबेस वो जगह है जहां से इजरायली लड़ाकू विमान ऑपरेशन के लिए उड़ान भरते हैं, लेकिन अब वहां का रनवे ध्वस्त हो चुका है। तेल नौफ एयरबेस, जिसे इजराइल का रणनीतिक केंद्र माना जाता है, वहां भी इमारतें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ओवदा एयरबेस, जहां से सर्विलेंस ड्रोन ऑपरेट होते हैं, वहां भी गहरी तबाही हुई है। ईरान ने यह हमला दिखाने के लिए किया है कि वो इजराइल की सैन्य रीढ़ तक पहुंच चुका है। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने अपने संदेश में साफ कर दिया है कि अब कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि हम ताकत से जवाब देंगे और इजराइल को हर हमले का अंजाम भुगतना होगा। यह बयान सिर्फ गुस्से का नहीं बल्कि एक रणनीतिक ऐलान है कि अब ईरान पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। उनके बयान के बाद रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को अलर्ट कर दिया गया है और संसद ने भी युद्ध के लिए मंजूरी दे दी है। इसका मतलब एकदम साफ है कि ईरान अब किसी भी सीमा तक जा सकता है। पश्चिम एशिया में ये स्थिति पहले कभी भी नहीं बनी। अब जब दो देशों के नेताओं ने पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ने का मन बना लिया है, तो ये युद्ध लंबा चल सकता है और शायद पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेगा। अब अगला कदम कौन उठाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है उसकी रक्षा तकनीक। आयरन डोम, डेविल स्लिंग, थार्ड जैसी विश्व की बेहतरीन मिसाइल डिफेंस प्रणालियां, लेकिन इस बार ईरान की मिसाइलें इन सभी को चकमा दे गई। कुछ मिसाइलें रोकी तो जरूर गई, लेकिन बड़ी संख्या में मिसाइलें अपनी टारगेट तक पहुंच गई और तबाही मचा गई। इससे इजराइल की सुरक्षा प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। क्या ईरान ने ऐसी नई टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है जो अब तक की सुरक्षा व्यवस्था से एक कदम आगे है? ईरान ने दावा किया कि उसने कई ऐसे ठिकानों पर हमला किया है जहां कोई कैमरा मौजूद नहीं था, कोई रिपोर्टर, कोई मीडिया, कोई सैटेलाइट फुटेज तक भी मौजूद नहीं थी। यानी असली तबाही का अंदाजा दुनिया को नहीं लग पाया है। ईरान का कहना है कि उसने इजराइल के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर्स, सीक्रेट एयर शेल्टर्स और गुप्त सैन्य बेस पर निशाना साधा। इन जगहों की जानकारी सिर्फ इंटेलिजेंस के पास थी और अगर ईरान उन्हें टारगेट कर रहा था तो ये एक बहुत बड़ा खुफिया ब्रेक थ्रू है। इस हमले ने युद्ध को सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक मोर्चे पर भी ले लिया। अब हर इजरायली नागरिक के मन में ये डर बैठ गया है कि कहीं वो जगह जहां हम सुरक्षित समझते हैं वही सबसे ज्यादा असुरक्षित ना हो। तेल अवीव अब एक आधुनिक शहर नहीं बल्कि एक युद्ध का मैदान बन गया है। ईरान के द्वारा किए गए हमले और तबाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तेल अवीव में हर सड़क पर मलबा, जलते हुए वाहन, टूटे वाहन और दीवारों पर छेद हैं। लोग डरे हुए हैं, आंखों में चिंता और सवाल बना हुआ है। सभी दुकानें बंद हैं, स्कूल और कॉलेज ठप हो गए हैं और अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वो घरों में रहें, लेकिन लोगों का सवाल है कि क्या घर में भी हम सुरक्षित हैं? हर घंटे कोई न कोई धमाका हो रहा है, हर पल डर का माहौल बना हुआ है। जो शहर कभी 24 घंटे जिंदा रहता था, वहां अब सन्नाटा और सायरन की आवाजें ही रह गई है। ये केवल एक शहर की तबाही नहीं, एक देश की आत्मा पर भी हमला माना जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अपनी युद्ध कैबिनेट के साथ मीटिंग कर रहे हैं। वो लाइव फुटेज देख रहे हैं कि किस तरह मिसाइलें रक्षा मंत्रालय तक पहुंच गई हैं, जहां चूक हुई और किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी शिन बेट और मोसाद की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। आखिर इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद ये हमला कैसे हो गया? लोग कह रहे हैं कि जिस सरकार ने उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया था, वही अब जवाब नहीं दे पा रही। विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। नेतन्याहू के लिए सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं बल्कि एक रणनीतिक संकट भी बन चुका है। ये लड़ाई अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं रही, ये एक रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध में तब्दील हो चुकी है। हर हमला पहले से प्लान किया हुआ है, सटीक और संदेश देने वाला है। इजराइल हर मिसाइल का जवाब दे रहा है, लेकिन हर जवाब के साथ एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ है कि कहां तक लड़ेंगे, कब तक जनता सहती रहेगी, क्या अमेरिका हस्तक्षेप करेगा, क्या संयुक्त राष्ट्र कोई भी ठोस कदम उठा पाएगा, या ये युद्ध अब वेस्ट एशिया को जलाने के लिए छोड़ दिया गया है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।